टारगेटिंग का हिंदी। In Hindi, that's को लक्षित। ऋतु, ऋतु, ऋतु। ऋतु। वीडियो खोलो ना, डार्क किए हुए हो। हाँ, सीख लो जो भी है उससे एक बार में। सीख सीख लो कैसे खुलेगा। हाँ, आवाज आ रही है। स्थिर करो ना, स्थिर करो। हाँ, ठीक है। आवाज सुनाई दे रही है। कान में लगाओ। कान में लगाओ ना। कान में लगाओ, कान में।
कान में लगाओ ना। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? रितु, रितु, आवाज आ रही है? रितु, साफ से नहीं आ रहा है, मुंह के पास रखो ना। माइक मुंह, माइक को मुंह के पास रख के बोलो। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब तो आ रहा होगा। हाँ, आ आ रहा है रही। सर। आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ भी रही नहीं है? जा रहा। आवाज आ रही है? लेकिन अब आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? म्यूट करने का है। लेकिन अब तो आवाज जाना चाहिए। रितु, रितु, आवाज नहीं हो जा रहा है सर। आवाज आ रही है? सीख लो ठीक से, आवाज आ रही है? आवाज नहीं जा रहा है सर। आ रहा है, आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या आवेगा? तो पूरा आवेगा ना, तो नहीं आवेगा। हाँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बोर्ड पर देखो क्या लिख रहे हैं।
क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? मुद्रास्फीति अर्थशास्त्र में व्याख्याता का इंटरव्यू साक्षात्कार। ई क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की परिभाषा। क्या लिखा हुआ है? मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन क्या है? मान लो कई इंटरव्यू में यही पूछ दिया कि मुद्रास्फीति क्या है। हाँ, तो इसका उत्तर क्या देंगे? लिखो, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन या हाँ, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। हो सकता है इन्फ्लेशन वर्ड बोलेगा, वो हिंदी इंग्लिश मिला के बोलता है लोग। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति किसी किसी अर्थव्यवस्था में समय के समय के समय के साथ साथ। हम्म, वस्तुओं समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के कीमतों में होने वाली सामान्य बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका मतलब है कि मुद्रा की क्रय शक्ति
मुद्रा की क्रय शक्ति समय के साथ साथ समय के साथ कम हो रही है। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति सिर्फ खास वस्तु की कीमतें खास वस्तु की कीमतें बढ़ने से नहीं जुड़ी होती नहीं जुड़ी होती। बल्कि इसमें बल्कि इसमें किराने का सामान, गैस, उपयोगिता उपयोगिताओं और और यात्रा जैसे नियमित खर्च नियमित खर्च नियमित खर्चों नियमित खर्चों में भी कीम, कीमतों में बढ़ोतरी शामिल होती है।
लिख ली? जी सर। पढ़ो तो क्या लिखी हो? मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली सामान्य बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका मतलब है कि मुद्रा की क्रय शक्ति समय के साथ कम हो रही है। मुद्रास्फीति सिर्फ खास वस्तु की कीमतें बढ़ने से नहीं जुड़ी होंगी, बल्कि इसमें किराने का सामान, गैस, उपयोगिताओं और यात्रा जैसे नियमित खर्चों में भी कीमतों में बढ़ोतरी शामिल होती है। इंटरव्यू में जाओगी तुमसे पूछेगा मुद्रास्फीति क्या है, तो क्या इसे जवाब दोगी? इंटरव्यू में जाएंगे तो बोलेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और नहीं, सेवाओं। रुक जाओ। हाँ। श्रीमान, हाँ श्रीमान, हाँ। असली बोलने का तरीका जो बैठा हुआ है वो आदमी बोला श्रीमान, मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में, ऐसे बोलो। समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में फिर होने से वाली। बोलो ना, श्रीमान कहाँ बोली हो? श्रीमान बोलना है। हाँ इंटरव्यू का श्रीमान। नियम है, हर आंसर हाँ। में आगे श्रीमान बोलना है। हम हाँ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप मुद्रास्फीति क्या है बताएं। श्रीमान, मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली सामान्य बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि क्रय शक्ति समय के साथ साथ मुद्रा की क्रय शक्ति समय के साथ साथ कम हो रही है। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण है श्रीमान कि मुद्रास्फीति सिर्फ खास वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी से नहीं मुद्रास्फीति हो रहा है, बल्कि इसमें जो नियमित खर्चे का हमारा सामान है उसके कारण यात्रा संबंधी खर्च में भी वृद्धि हो रहा है। इस कारण से भी मुद्रास्फीति बढ़ रहा है। करेक्ट। अब तुमको बताना है कि श्रीमान, मांग और पूर्ति के में असंतुलन पैदा होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और कीमत में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। कारण निकल जाएगा इसमें। क्या बोलना है सर? जब क्वेश्चन रहेगा, देखो, पहला क्वेश्चन उत्तर ठीक हो गया तुम्हारा। मान लीजिए फिर से दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछता है कि मुद्रास्फीति हर बार। आप बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलो, संभल के बोलो, आवाज बहुत फास्ट तुम्हारा है। फास्ट करोगे तो समझ में नहीं आएगा उसको, इसलिए थम थम के बोलो। मुद्रास्फीति क्यों होता है? क्या क्या है उसका उत्तर तो हो गया ना। मुद्रास्फीति क्यों होता है? क्यों होता है ये प्रश्न पूछा, तब तुमको इसका उत्तर देना है। बोलना है श्रीमान। श्रीमान ऑलवेज बोलना है। अब लिख दे रहे हैं। अब जब मांग और पूर्ति, जब मांग एवं पूर्ति में असंतुलन असंतुलन पैदा होता है, असंतुलन पैदा होता है, तो वस्तुओं तो तो वस्तुओं और सेवाओं वस्तुओं और वस्तुओं और सेवाओं
की कीमतें की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रा मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग एवं पूर्ति में असंतुलन से मुद्रास्फीति मुद्रा स्फीति संकट हेलो सर, थोड़ा सा रुक जाए ना, आधा घंटा। उत्पन्न होती है। आपको बाजार का काम हो तो कल नहीं कर ले सकते हैं, एक क्लास नहीं है। ठीक है। क्या लिखिए, पढ़ो जोर से। श्रीमान, जब मांग एवं पूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग एवं पूर्ति में असंतुलन से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब देखो, तुमको अगर मान लीजिए बोला ले बोर्ड पर, वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है, समझी? तो ठीक है, जरा बोर्ड पर बना के दिखाओ तो। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है तुमको? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। बुला लेगा कि बोर्ड, इस बोर्ड पर ये चौक लीजिए, जाइए बोर्ड पर बनाइए। हाँ, ठीक है। मुद्रास्फीति का डायग्राम। हाँ, ये कहेगा कि इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशन का डायग्राम बनाइए, हाँ समझी? तो देखो हाँ कैसे बनाओगे, सो सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, बता दीजिए। पहला चित्र ऐसे खींचोगे, पहले अब खींचो नहीं, देखो केवल कैसे खींच रहे हैं। ऐसे खींचे, हाँ, आप पूर्ति रेखा यहाँ से ऐसे लाके खड़ा सीधा कर दो। अच्छा। सप्लाई कर्व जो है हाँ, एक्चुअली लाइन कट गया, वर्टिकल है। सप्लाई कर्व क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल है। हाँ, और यहाँ पर डिमांड कर्व है। अच्छा। तो ई बिंदु पर डिमांड काट। सप्लाई कट कर रहा है, हाँ, तो बाजार में प्राइस हो गया P1। प्राइस क्या हो जाएगा? पी P1। P1।
अचानक मांग बढ़ गई, हाँ D1 हो गई, हाँ, तो तो डिमांड भी बढ़ गई। ई के बजाय F बिंदु पर कट रहा है, हाँ तो ई बढ़ के हो गया P2। P2। इसी को इधर कहेंगे, डिमांड भी बढ़ा, उधर प्राइस भी बढ़ा। हाँ, हाँ प्राइस बढ़ गया, इसी को हाँ कहेंगे इन्फ्लेशन, इसी को कहेंगे मुद्रास्फीति। ये हो गया मांग, आई हो गया पूर्ति। मांग पूर्ति का चित्र है, मांग पूर्ति रेखा, आई मांग रेखा, ये भी मांग रेखा है। इससे डिमांड बढ़ा ना, हाँ पूर्ति बढ़ा। हाँ हाँ पूर्ति तो जो कहते हैं 100 किलो का 100 किलो, हाँ पूर्ति जो है नीचे 100 के बराबर है, तो 100 हाँ ही है, चाहे मांग डी हो या D1 हो। मांग डी है, डी है, फिर बढ़ के हो गया D1, लेकिन पूर्ति ज्यों का ज्यों जी, का त्यों पूर्ति, है। हाँ पूर्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो इसमें कौन प्रमुख है, मांग प्रमुख है कि पूर्ति प्रमुख है? तो मांग प्रमुख है, पूर्ति में तो हाँ, कोई चीज। हाँ मांग प्रमुख है, वाह, सब अच्छा बोल रही हो। तो इसको कहा जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हिंदी में बोलेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। हम्म, है ना? मतलब डिमांड जो है वो बढ़ गया, अब पूर्ति ज्यों का त्यों है। हम्म, पूर्ति से अधिक मांग हो रहा है। वस्तु पूर्ति से अधिक मांग हो रही है। समझ में आ गई बात ना? हाँ आ गया सर। तो मुद्रास्फीति क्यों होता है? मांग पूर्ति में असंतुलन होने से होता है। हाँ असंतुलन कैसे दिखाएंगे? तो चित्र से दिखा देंगे, देखिए असंतुलन हो गया। हम्म, पूर्ति एस है और डिमांड डी है। हाँ पूर्ति एस ही रह गया, डिमांड D1 हो गया। हाँ, पूर्ति ऐसी रह गया, डिमांड D1 हो गया। लिख लो इसको तुम, हम्म, इस बात को लिख लो कि पूर्ति एस है और हाँ मांग डी है। हम्म, पूर्ति एस है, लिख लो, हाँ पूर्ति ऐसा है, और मांग डी है। मांग डी है। अब बाजार में मांग बढ़ के D1 हो गया। बाजार में मांग बढ़कर मांग बढ़कर D1 हो गया, D1 हो गया। और पूर्ति ज्यों का त्यों है, इस वक्त पूर्ति तो ज्यों का त्यों एस है। पूर्ति ज्यों का त्यों है। तो इसको कहा जाए, इससे मूल्य में वृद्धि हो गई, P1 से P2 हो गया। मूल्य बढ़ के P1 से
P2 हो गया, हाँ, मूल्य बढ़ के क्या हो गया? P1 से P2 हो गया। P1 से P2 हो गया। हम्म, इसको बोला जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हाँ, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाएगा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाएगा। अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी तुमको मालूम हो गया कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। हम्म। जब मांग श्रीमान, मांग प्रेरित तो मुद्रास्फीति उस स्फीति को कहते हैं जिसमें पूर्ति ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन मांग में परिवर्तन आता है, वाह, मांग बढ़ करेक्ट, जाता एकदम ठीक है। है। हाँ, जिसमें डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाता है। तो ये प्रश्न एगो हो गया। ये प्रश्न क्या था? मुद्रास्फीति क्यों होता है? क्यों होता है। अब यहाँ है प्रश्न, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? हाँ, बताओ, तुम अभी बताई हो। श्रीमान, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति वैसे वैसे मुद्रास्फीति को कहते हैं जिसमें सप्लाई में बढ़ोतरी नहीं होता है, सप्लाई पूर्ति जस्ता तस रह जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में मांग में बढ़ोतरी होता है। सप्लाई स्थिर रहता है, बढ़ोतरी फौती उसको नहीं बोलो, सप्लाई कांस्टेंट है ना, हाँ, सप्लाई कांस्टेंट है। तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होता है। वो नया वर्ड क्या जोड़ रही हो? अच्छा, पूर्ति स्थिर है, पूर्ति स्थिर है। हाँ, अब मांग बढ़ गया। हाँ, मांग बढ़ गया। छठ में नारियल का दाम बढ़ता है कि घटता है? क्या छठ में नारियल का दाम बढ़ता है? क्यों? क्योंकि पूर्ति तो उतना ही है, हाँ, लेकिन मांग पूर्ति। बढ़ गया। हर हाँ, आदमी को दाम। नारियले चाहिए, किसी हाँ, किसी को 4 गो चाहिए, किसी को 6 गो चाहिए। हाँ, जितना घर में मर्द है या बेटा है क्या है, सबके लिए चाहिए। तो इस उत्तर को तुम बोल दोगी ना, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? हाँ। क्या बोली? जब सप्लाई स्थिर रहता है, हाँ, और मांग में बढ़ोतरी होती है। हाँ, तब मूल्य में जो वृद्धि होगी उसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। पूरा लाइन बोलो, अधूरा नहीं। हाँ, पूरा लाइन इधर से देख के बोलेंगे। अरे बोल तो ठीक है रही हो ना, कंप्लीट सेंटेंस बोलो ना। पूर्ति पूर्ति स्थिर रहती है, मांग बढ़ जाती है, तो इसका हाँ, मूल्य बढ़ जाते ही इस बढ़े हुए मूल्य को मांग हाँ, प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। हाँ। बोलो ना, फिर बोलो। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? बोलो, ठीक बोलिए, श्रीमान, उसी को रिपीट करो। जब पूर्ति से अधिक मांग हो जाता है। और पूरा लाइन बोलो ना शुरू से। अ, अरे जब मांग बढ़ती है तो पूर्ति स्थिर रहती है, अब मांग बढ़ रही है। ओ, लिख लेते हैं इसको। जब मांग बढ़ती है अब पूर्ति स्थिर रहती है, तो पूर्ति स्थिर रहती है। इससे जो मूल्य वृद्धि होती है, इससे मूल्य में वृद्धि होती है। हाँ, मूल्य में नहीं और किसमें वृद्धि होगा? मूल्य में वृद्धि होती है, हम्म, तो इसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं।
इसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर है? हैं? जी सर। बोलो फिर से, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? श्रीमान, जब मांग बढ़ती है तो पूर्ति स्थिर होती है और जिससे मूल्य में वृद्धि होती है, इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। एकदम करेक्ट। अब लास्ट सवाल बता रहे हैं आज का। अब प्रश्न का है, इस प्रश्न का नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हिंदी उसका होगा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? क्या है प्रश्न? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? कॉस्ट पुश हाँ। इन्फ्लेशन। हाँ, अब देखो इसमें, इसे बोर्ड पर हम चित्र एक बना रहे हैं, पहले इसको देख लो। ये ऐसे चित्र लिए, एक्स वाई ले लिए, ये वाई हो गया और इधर एक्स हो गया। अब इसमें देखो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, तो ये ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया। ये कौन रेखा है? पूर्ति रेखा है। ये सप्लाई रेखा है। अब फिर जो है सप्लाई रेखा फिर बढ़ गया ऐसे, फिर देखो सप्लाई रेखा फिर बढ़ गया ऐसे। लंब वाला जो कहते हो है, लेकिन नीचे वाला जो है S1 है, S2 से हो गया, S2 हो गया, फिर हो गया S3। मैंने एक तरह से समझो कि लागत जो है C1 है, बढ़ के C2 हो गया, C3 हो गया। अब इसमें मांग की रेखा ज्यों की त्यों है। मांग की रेखा जो है, जम किससे हो? मांग की रेखा देखो यही है। मांग की रेखा है DD, इसमें कोई अंतर नहीं है। पहले कहाँ कट रहा है? डिमांड बराबर सप्लाई हो रहा है यहाँ ई बिंदु पर। अब डिमांड बराबर सप्लाई कहाँ हो रहा है? F बिंदु पर। अब डिमांड सप्लाई कहाँ हो रहा है? G बिंदु पर। कटिंग का पॉइंट बदलता जा रहा है, E से F पर, F से G पर। क्योंकि पूर्ति रेखा बदल रही है, नीला से लाल हो गई, गुलाबी हो गई, गुलाबी से हरा हो गई। अब मांग की रेखा एकदम एक सिद्ध में है, डिमांड कर्व का है DD। तो पहले कहाँ काट रहा है पूर्ति रेखा को? S1 S को E बिंदु पर काट रहा है। देखो ना बोर्ड पर। हाँ, बोर्ड पे देखें। कहाँ काट रहा है? पहले S1 काट रहा है E बिंदु पर, फिर S2 काट रहा है F बिंदु पर, हाँ, फिर S3 काट रहा है G बिंदु पर। S3 काट रहा है कितना पर? फिर से बोलो। S3 काट रहा है G बिंदु पर। S3 काट रहा है कहाँ? G G बिंदु। बिंदु पर। G बिंदु पर। हाँ। तो नीचे से चलो ना, ऊपर से कूद जाओगी। ओ, S1 से ना चलोगी। G बिंदु पर। नहीं नहीं, S1 E बिंदु पर। हाँ,
S2 F बिंदु पर हाँ और S3 G बिंदु पर। हाँ। अब हाँ। देख लो, हम्म, देखो ई बिंदु पर काट रहा है हम्म, तो कीमत क्या हो गई? कीमत हो गई P1। हम्म, एफ बिंदु पर काट रहा है, हम्म, कीमत बढ़ के क्या हो गई? P2। हम्म, जी बिंदु पर काट रहा है तो कीमत क्या हो गई? P3। P3। हाँ। तो मांग की रेखा स्थिर है। मांग की रेखा हम लोग का क्या है? DD हाँ। स्थिर है। हम्म, लेकिन पूर्ति लागत रेखा, पूर्ति लागत रेखा जो है, पहला हमारा कौन है? S1S। S1S से बढ़कर से S1S से बढ़कर S1S से बढ़कर S2S हो जाता है। तब कीमत OP1 बढ़कर OP2 हो जाता है। OP2 हो जाता है। क्लियर है बात इतना? हम्म, S1S पर मूल्य क्या है? OP है, तो P1। ई बिंदु वाला पर P1 है ना। हम्म, पूर्ति बढ़ के हो गया S2। तो S2 पर पूर्ति बढ़ के हो गया तो अब यहाँ D बराबर S होता है F पर। दाम हो गया कितना? P2। फिर मान लीजिए बढ़ गया, फिर फिर पूर्ति लागत बढ़ गई। पूर्ति लागत पूर्ति लागत बढ़कर कितना हो गई? S3। S3S हो गई। तथा मूल्य स्तर OP3 बढ़कर हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? लागत प्रेरित। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे, स्फीति कहते हैं। तो यही आपका हो गया। इसी को क्या कहेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे इसको? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन में क्या होता है? पूर्ति की मात्रा जो है हर बार घटते जा रही है, बाईं ओर घसक रही है। अब मांग की रेखा ज्यों की त्यों है, हम्म, तो मांग पूर्ति नीचे नापा जाएगा। हम्म, मांग पूर्ति जो है, मांग तथा पूर्ति OM है, हर जगह घटता चला गया है। यहाँ घट के कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया। तो पूर्ति पूर्ति जो है स्थिर है, हम्म, अब मांग बढ़ रही है। हम्म।
जो मांग बढ़ रही है उतना पूर्ति हो नहीं रहा है, पूर्ति कम है। तो ई पर मूल्य रहेगा P1, F पर मूल्य हो जाएगा P2 और G पर मूल्य हो जाएगा P3। ठीक है, मूल्य जो है तुम्हारा पहले P1 होगा, फिर P2 होगा, फिर P3 होगा। तो यहाँ मूल्य बढ़ने का कारण कौन है? मांग है कि पूर्ति है? पूर्ति। पूर्ति। पूर्ति में भी बोलना है तुमको लागत। पूर्ति लागत बोलो तब पूरा शब्द होगा। पूर्ति लागत। और सुरती माने क्या होता है? हाँ, सुरती माने नहीं देखते गाँव में हाथ से ठोक ठोक के खा के मुंह में डालता है, सुरती। हाँ, सुरती जो है, खैनी नाम सुनी हो? खैनी नाम सुनो? खैनी लोग खाता है। हाँ, हाँ, खैनी देखी हो कि नहीं? हाँ सर देखे हैं। कहाँ देखी हो? नैहर में कि ससुराल में? बाजार में। बाजार में देखी हाँ, जो खैनी लेते रहता है बराबर। है? जो खैनी खाता है आदमी वो तो लेते रहता है ना। खैनी खाता है कि पीता है? खैनी तो खाएगा ना रगड़ के। ओ, रगड़ के माने इसका मतलब तुम देखी हो किसी को खाते हुए? हाँ, हाँ, किसी को खा। कौन घर में खाता है? हाँ, घर में कौन खाता है बताओ, सच सच, झूठ नहीं बोलना। हाँ, घर में कौन खाता है? मास्टर सब खाता है स्कूल में, घर में कोई नहीं खाता है। स्कूल में खाता है बच्चा सब? मास्टर मास्टर जो टीचर है। वो मास्टर खाता है? अच्छा। उससे तुम लोग को छींक नहीं आता है? वो अपना अलग बैठ के जो वो सब किसी का सुनता नहीं है, वो सब का ग्रुप अलग चलता है, वो सब अपना अलग रहता है। और उस सबका सैलरी तुमसे ज्यादा है? नहीं, कोई सैलरी ज्यादा नहीं है सब। जो +2 का है तो +2 में तो बराबर ही चलेगा ना सबका। अच्छा, तो तुम लोग उसको डांटती नहीं हो खैनी क्या खाते हैं? अब प्रभारी खाता है, जो स्कूल का ओनर है वही खाता है, तो वो लोग भी खाता है। स्कूल का ओनर भी खाता है? हाँ, स्कूल का उसको ओनर खाता है बुद्धिवर्धक चूर्ण। बुद्धि बढ़, क्या बोली? हाँ, हाँ। उसको खाता है बुद्धिवर्धक चूर्ण है। ओ, हाँ। हाँ, हाँ, सुनते हैं हम लोग भी कि लंदन में वो खाया था तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया, बिहारी था। हाँ, JR हिक्स जो है सेकंड हो गए। हाँ, JR हिक्स का कि वो क्या खाता था चूना लगा के, सो आज तक नहीं जान पाए। इंडिया में आया था हिक्स तो खोज रहा था उनको। हाँ। तो अब बात सब समझ गई? अगर ये क्वेश्चन पूछेगा जवाब दे दोगी? क्या सर? बात सब समझ गई? हाँ सर। हाँ, मांग से समझ गए, पूर्ति से भी समझ गए। अब घर में अपने इसी चीज को अपने से बोलना है, घर में आईना के सामने। अच्छा, किसके सामने? आईना के सामने? हाँ, ऐसा नहीं कि दूल्हा के सामने बोलोगी। नहीं, आईना नहीं। के सामने, आईना हाँ, के सामने खड़ा होके बोलोगी और जोर हाँ, से बोलोगी। हाँ। इसी का अभ्यास करना है। नहीं अच्छा, होगा तो देख के भी बोल सकती हो, क्या अभी तो शुरुआती दौर है। और रोज ही प्रैक्टिस करना है। तो वहां कुछो पूछेगा ना, कुछो तुम बोल दोगी धारा पर बात, तो कोई वो समझेगा, वहां समझेगा सही है। सब इकोनॉमिक्स वाला थोड़ी रहता है। हम्म, अब मांग पूर्ति सप्लाई लन फन बोलोगी तो सोचे सोचे तब तक तुम्हारा बात खत्म हो जाएगा। हाँ। ये अभ्यास कब से शुरू करोगी आईना के सामने? क्या सर? अभ्यास जो है आईना के सामने कब से शुरू करोगी? आज से। आईना के सामने? हाँ, आज से, आज से। अच्छा, हाँ, तो वो अकेले में करोगी ना? हाँ, तो मेरे पास तो कोई नहीं रहता है। अभी तो दरवाजा खुला है तो कोई बच्चा उच्चा आते रहता है। हम तो अकेले रहते हैं ना।
अच्छा, कोई टेप रिकॉर्डर है ही साहब? हाँ, कोई टेप रिकॉर्डर रखे हुई हो क्या? नहीं टेप रिकॉर्डर नहीं रखे हुए। मोबाइल में टेप करने वाला नहीं है? मोबाइल नहीं, में अब हो? अब तो वो मोबाइल मोबाइल, में अब तो मोबाइल में ही सब सुविधा रहता है, तो कभी कुछ मनोरंजन चाहिए है तो कुछ मोबाइल वोबाइल में देख लिए, गाना उना सुन लिए। वो मोबाइल है तुम्हें? एक ही वो है, एक तो छोटा मोबाइल है जिससे बात होता है। अच्छा, बड़ा वाला जो मोबाइल है ना, हाँ उसमें एगो है रिकॉर्डिंग। हाँ है, अभी देख रहे थे। तो रिकॉर्डिंग को दाब दोगी ना, तो हम्म, तुम्हारा सब बात रिकॉर्ड हो जाएगा। ओ, तो जब तुम उस आईना के सामने देख के बोलते रहोगी, तो हम्म, रिकॉर्डिंग वाला ऑन कर दोगी, हम्म, तो कितना मिनट में इसको बोली ये भी नाप लोगी। ओ, कितना मिनट लगता है बोलने में। ओ, अच्छा। तो उसको फिर दोबारा तुम सुन सकती हो कि हम्म, स्पीड स्लो करना है कि ठीक है स्पीड है, ये तुम निर्णय ले सकोगी। ओ, बात फॉलो की? बहुत हाँ लोग इस सब चीज फॉलो। को चीज रहते हुए उपयोग नहीं करता है। हाँ, उसमें तुम्हारे मोबाइल में वो होगा रिकॉर्डिंग लिखा, उसको जैसे दाबोगी ना, तो जितना हाँ, बात बोलोगी सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, हाँ है ये। उस सबको सीख लोगी जो लड़की जानती है उससे, और उसी को ऑन कर दोगी, अपना धारा प्रवाह बोलोगी, और फिर हमको सुनाओगी इसमें कि तुम क्या बोली, तो देख के हम बताएंगे कि कैसा परिवर्तन होता है। ठीक है? हाँ कल तुम 7 बजे के बाद करोगी? हाँ, कल तो 7 बजे के बाद करेंगे। 8 बजे रखो। हाँ, 8 बजे रख लीजिए। ठीक है। ठीक। ठीक ओके। सर। प्रणाम सर। खुश रहो। कितना जमाना के बाद फिर पढ़ना शुरू हो गया? हाँ, कितना जमाना के बाद फिर पढ़ना शुरू हो गया? मैं जीवन भर पढ़ते रहना है? हाँ, कुछ करना है तो जीवन भर पढ़ते ही रहना है। एगो लड़की का नहीं हुआ है, वो कोई थी तुम हाँ, लोग वो साथ? श्वेता जी का बहुत अफसोस है हमको भी। बड़ा श्वेता